द फिगर शो टू कोएक्सियल सर्कुलर लूप 1 and 2 विच फॉर्म सेम सॉलिड एंगल थीटा एट O। तो ये दो लूप हैं जो कि यहाँ पर पॉइंट O पर सेम सॉलिड एंगल थीटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इफ B1 B2 आर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द पॉइंट O ड्यू टू द लूप 1 एंड लूप 2 रेस्पेक्टिवली, तो B1 और B2 में हमें यहाँ पर रिलेशन बताना है। ठीक, तो मान लेते हैं कि लूप 1 का रेडियस कितना है R1 और लूप 2 का जो रेडियस है वो है R2 और दोनों में सेम करंट फ्लो हो रही है। ये जो डिस्टेंस हमें दिया गया है लूप 1 का वो है x और लूप 2 का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O वो है 2x। ठीक, तो हम जानते हैं यहाँ पर कि पॉइंट O जो है वो एक्सियल पोजीशन पर है दोनों ही लूप्स के लिए, और जनरल इक्वेशन अगर हम लोग लिखें तो B एट द एक्सियल पोजीशन होती है म्यू नॉट I R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 R स्क्वायर plus x square power 3 by 2, where r is radius of the loop and x is axial distance from the loop, उस पॉइंट के जिस पॉइंट पर हम क्या निकालना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर रेस्पेक्टिवली r1 रेडियस हो जाएगी पहले लूप के लिए और r2 रेडियस हो जाएगी दूसरे लूप के लिए। ठीक, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर r1 और r2 ही कैलकुलेट करनी होगी। तो इस लूप 1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड B1 ले लेते हैं, लूप 2 के लिए मैग्नेटिक फील्ड B2 ले लेते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि tan अल्फा सेमी वर्टेक्स एंगल, हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, अल्फा ले लेते हैं। सेमी वर्टेक्स एंगल क्या लेते हैं, अल्फा, जो कि दोनों के लिए सेम होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, दोनों के लिए सेम है, ये हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाय 2x। ठीक, तो इससे रिजल्ट आ जाएगा R2 इज इक्वल टू 2 ऑफ R1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, R2 इज इक्वल टू 2 ऑफ R1। क्लियर। अब हम B1 लिख देते हैं, तो B1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू 1 I, आई यहाँ पर कैपिटल आई दिया हुआ है, म्यू 1 I इंटू R स्क्वायर यानी कि R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 R स्क्वायर यानी कि R1 का स्क्वायर रेडियस ऑफ द लूप प्लस x स्क्वायर की पावर 3 by 2। क्लियर। नेक्स्ट B2 लिखते हैं, तो B2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू नॉट I R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 R2 स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस कितनी है इसकी 2x, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर की पावर 3 by 2। ठीक, तो क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ और अब मैं फर्दर इसको प्रोसीड करते हैं। तो ये हो जाएगा B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I R2 किसके बराबर है, 2 ऑफ R1 के बराबर, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 R2 का स्क्वायर मीन्स 2 ऑफ R1 का स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर की पावर 3 by 2 लिख सकते हैं ऐसा। चलिए, तो B2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू नॉट I इंटू 4R1 का स्क्वायर। क्लियर, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4R1 स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर पावर 3 by 2, और यह है इक्वेशन नंबर 3। तो हम लोग लिख सकते हैं B1 डिवाइडेड बाई B2, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे B1 डिवाइडेड बाई B2 तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 2, और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।